गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ और मेरी मॉर्निंग भी आज कोई बहुत ज्यादा गुड नहीं थी। एक्चुअली कल चंचल ने मुझे बोला कि वो 2 दिन के लिए नहीं आएगी। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। अभी मैं खुद ही छुट्टी से वापस आई हूँ और अब उसने छुट्टी ले ली है। और कल मैंने कुकिंग भी की है, बेकिंग भी की है, तो इतने सारे बर्तन थे। तो आज सुबह सुबह उठकर ना सारे बर्तन धोए मैंने। अभी अभी धोकर बस फ्री हुई हूँ, क्योंकि ना मुझे सुबह जब मैं आती हूँ तो मुझे किचन साफ चाहिए होता है। किचन गंदा हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैंने सुबह केवल अपनी चाय बनाकर पी, उसके बाद फिर चाय पीने के बाद मैं बर्तन धोने लग गई थी। और इतने ज्यादा बर्तन थे, मुझे ऑलमोस्ट किचन साफ करने में, बर्तन धोने में 1 घंटा लग गया। पूरे पसीने पसीने हो गई हूँ। तो बस बर्तन धुल गए हैं, किचन साफ हो गया है। बाकी घर तो मैं नहीं साफ कर रही, वैसे घर गंदा होता नहीं है। कल परसों आएगी वो, तो कल देखती हूँ, कल झाड़ू पोछा करूंगी। आज तो मैं फिलहाल केवल झाड़ू मार दूंगी। और अब उसके बाद फिर मैं जाऊंगी नहाने, और फिर उसके बाद मैं जाऊंगी रिलायंस मार्ट, जिसको जियो मार्ट भी कहते हैं, जो हमारे घर के पास ही है। वहां पे ना होलसेल में काफी अच्छा सामान मिल जाता है, ग्रोसरी भी और बाकी सामान भी। तो मुझे एक गिफ्ट भी लेना है। किसके लिए लेना है, आज मैं किसी से मिलने वाली हूँ, तो वो तो आपको व्लॉग में पता चल ही जाएगा। तो आज किसी से मिलने वाली हूँ, उनके लिए गिफ्ट लेना है, क्योंकि उन्होंने नया घर लिया है। घर तो नहीं लिया है, मतलब नया घर रेंट पे लिया है, तो अभी अभी शिफ्ट हुए हैं। तो उनके हाउस वार्मिंग के लिए एक गिफ्ट ले रही हूँ, और दूसरा अपने ग्रोसरी का सामान लेना है। तो आपको भी आज रिलायंस मार्ट लेकर चलूंगी। शायद मैंने पहले कभी नहीं दिखाया है। जीएमएस रोड पर ही है, काफी अच्छा मार्ट है। अगर आप कहीं आसपास रहते हैं तो आप वहां पे सामान खरीद सकते हैं। सब्जी से लेकर, ग्रोसरी से लेकर, होम नीड आइटम सब कुछ मिल जाता है वहां पे, और काफी अच्छे रेट में। तो अभी पहले मैं झाड़ू मारूंगी, उसके बाद फिर नहा धोकर फिर मैं जाऊंगी। फिलहाल ना थक गई हूँ, तो अपने लिए 1 कप कॉफी बना रही हूँ, उसके बाद जाती हूँ। तो चलिए पहले किचन दिखा देती हूँ। ये देखिए, इतने सारे बर्तन आज मुझे सुबह सुबह धोने पड़े हैं। किचन मैंने पूरा साफ कर लिया है। अभी अपने लिए कॉफी बना रही हूँ, उसके बाद झाड़ू मारूंगी, फिर मैं जियो मार्ट जाऊंगी। तो कॉफी बना रही हूँ अपने लिए, सिंपल प्लेन कॉफी। और जियो मार्ट से आने के बाद ना मुझे केक का डेकोरेशन भी करना है, और जिनसे आज मैं मिलने जा रही हूँ ना, उन्हीं के लिए मैंने वो केक भी बेक किया है। तो चलिए पहले कॉफी पी लेती हूँ, बहुत थकान लग रही है मुझे। पूरा 1-1.5 घंटा लग गया ये पूरे बर्तन धोने में और किचन की सफाई करने में। अभी झाड़ू भी मारना है। चीयर्स। तो कॉफी पी लेती हूँ और साथ साथ अपना व्लॉग भी देख लेती हूँ। व्लॉग अभी भी अपलोड किया है, तो चलिए चीयर्स, आप भी देख लीजिएगा आज का व्लॉग। तो मैं कॉफी पी चुकी हूँ, और जब मैं कॉफी पी रही थी तो पीहू भी उठ गई है, तो उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो आज भी पीहू के लिए मैं बना रही हूँ ऑमलेट। उसको प्याज वाला ऑमलेट पसंद नहीं है, तो मैं केवल चिली फ्लेक्स और नमक डालती हूँ इसके ऑमलेट में। और साथ में मैं बना रही हूँ टोस्ट, बटर टोस्ट। अभी काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ है। मेनली पहले तो शॉपिंग करने जाना है, उसके बाद आकर डेकोरेशन भी करना है केक का। मैंने कल लेयरिंग करके छोड़ दिया था, उसको फ्रिज में रख दिया था। आज डेकोरेशन करूँगी। तो ऑमलेट तो हो गया है रेडी, और टोस्ट भी एकदम तैयार है। चलिए इसमें थोड़ा थोड़ा बटर लगा लेते हैं। अच्छा, हमारे घर में ना अभिजीत को बटर टोस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। पीयू को भी पसंद है, लेकिन अभिजीत को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो भाई पीहू का ब्रेकफास्ट भी हो गया है रेडी। तो पीहू रानी उठ गई है, ये रहा आपका ब्रेकफास्ट। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। चलो मैं जा रही हूँ पीहू, उसके बाद हाँ जियो मार्ट थोड़ी देर में जाऊंगी मैं, ठीक है। तो पीहू को ब्रेकफास्ट देने के बाद और झाड़ू मारने के बाद मैं नहा धोकर तैयार हो चुकी हूँ, और अब मैं जा रही हूँ। अच्छा, बाहर इतनी तेज धूप है ना, और मुझे ना गर्मी में दिन में बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन अभी क्या करें, काम है तो है, करना ही पड़ेगा। फटाफट जाकर ना फटाफट वापस आऊंगी। तो चलिए वहां पहुंचकर फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैं पहुंच गई हूँ रिलायंस मार्ट, और इतनी भीड़ है ना, गाड़ियों की दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, पूरी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है यहाँ पे। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो ये है रिलायंस मार्ट। तो यहाँ पे काफ़ी ऑफर्स भी चलते रहते हैं, जैसे बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय एनी वन एंड गेट एनी वन फ्री। तो ये काफ़ी बड़ा मार्ट है, और यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाती हैं, चाहे वो होम नीड्स आइटम हो, जैसे कि ग्रॉसरी हो, मसाले हो, फ्रेश वेजिटेबल्स हो, फ्रेश फ्रूट्स हो, या फिर कपड़े हो, जूते हो, सूट केसेस हो, किचन अप्लायंसेस हो, टॉयलेट का सामान हो, हर तरह का सामान आपको यहाँ पे मिल जाता है।
तो मैं जिनसे मिलने जा रही हूँ उनके लिए मैं कुछ यहाँ पे गिफ्ट आइटम्स भी लेने वाली हूँ, देखती हूँ क्या खरीदती हूँ। तो मैं गिफ्ट करने के लिए सिंगल बेडशीट देख रही थी, क्योंकि उनके रूम में सिंगल बेड है और उनका जो रूम है ना उसमें येलो कर्टेन्स उन्होंने लगाए हैं। तो मैं सोच रही थी उसी से मैचिंग करके येलो बेडशीट लेती हूँ। येलो एग्जैक्टली तो मुझे नहीं मिला, ये मिला, इसी को ले लेती हूँ। अच्छा, यहाँ क्रॉकरी वगैरह में भी काफ़ी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, जैसे कि लाव पाला का टी सेट जो कि 6 पीसेस का है विद सॉसर्स, ये है 399 का, जो कि मुझे बहुत रीजनेबल लगा। तो एक मैं ये ले रही हूँ। और ये जो सेक्शन है ये पूरा ग्रॉसरी का और फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का है। तो मैं यहाँ से गोवर्धन देसी घी ले रही हूँ, 1 किलो का पैक है और उसके साथ ये जो बॉक्स है ये फ्री है और ये है 695 का, बहुत ही रीजनेबल है। और ग्रॉसरी के एकदम राइट साइड वाला ये जो सेक्शन है, यहाँ पे आपको टॉयलेट का पूरा सामान, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, ये सारे मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ से डोमेक्स ले रही हूँ। और अपने बेकिंग के लिए मैंने उठा लिया है यहाँ से 2 किलो मैदा। चावल खत्म हो गया घर में तो मैंने चावल भी ले लिया है। और ये मैं ले रही हूँ सरसों का तेल, 1 लीटर का है ये पैक। अच्छा, इसी स्टोर के अंदर ना हल्दीराम्स का एक छोटा सा आउटलेट भी है जहाँ पे कि आपको चाट, समोसा, सैंडविचेस ये सब मिल जाएंगे। तो अगर शॉपिंग करते करते आपको भूख लगे तो आप यहाँ पे कुछ खा भी सकते हैं। अच्छा, पीहू को न्यूटेला बहुत पसंद है तो मैं ये न्यूटेला भी ले रही हूँ। मेरे सबसे काम की चीज़ बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। अच्छा, जिनसे मैं मिलने जा रही हूँ ना उनके घर के लिए मैंने एक टेबल कवर लिया है और साथ में मैंने लिया है ये गणेशा। भाई गणेश की मूर्ति तो घर में ज़रूर होनी चाहिए, खासकर नए घर में, तो इसलिए मैंने ये लिया है, बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये। तो फाइनली मेरी सारी शॉपिंग हो गई है और अब मैं बिलिंग कराने के लिए आ गई हूँ यहाँ। अगर आप देहरादून में रहते हैं ना तो एक बार स्मार्ट बाज़ार ज़रूर आइए, काफ़ी रीज़नेबल सामान आपको यहाँ पे मिल जाता है और हर तरह का सामान। तो शॉपिंग तो हो गई है, गाड़ी बहुत दूर पार्क करनी पड़ी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो गाड़ी तक लेकर जा रही हूँ ट्रॉली को। तो वो सामने रही मेरी गाड़ी, तो सामान डाल दिया है गाड़ी में और देखिए थोड़ी ही देर में पूरे पसीने पसीने, बहुत तेज़ गर्मी है आज, तो फटाफट घर चलते हैं। चलिए, तो बस अभी घर वापस पहुंची हूँ, बिल्कुल अभी घर के अंदर कदम रखा है। इतनी गर्मी थी ना बाहर, 5 मिनट में जितने में मैंने सामान उससे ट्रॉली से निकालकर अपनी गाड़ी में रखा ना, उतने में ही पसीने पसीने हो गई। जो सुबह नहाकर गई थी उसका कोई फायदा नहीं हुआ, दोबारा नहाना पड़ेगा। और 2 बज चुके हैं, बहुत तेज भूख लग रही है। लकीली आज मुझे कुछ बनाना नहीं था क्योंकि कल जो कड़ी बनाई थी वो बच गई है, केवल चावल बनाने हैं। चावल तो फटाफट बन जाएगा, मैं और पीयू फटाफट लंच करेंगे, उसके बाद मुझे जाना भी है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, मुझे किसी के घर जाना है, किसी से मिलने जाना है, उनके नए घर को भी देखने जाना है और उनसे भी मिलने जाना है। तो कौन है वो जानने के लिए बने रहेगा इस व्लॉग में मेरे साथ। तो चलिए फटाफट पहले चेंज करके लंच कर लेती हूँ। लंच कर लिया है मैंने, अब मैं फटाफट केक का डेकोरेशन करती हूँ क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, 3 ऑलरेडी बज चुके हैं और मुझे 4:30 के करीब घर से निकलना पड़ेगा। तो फटाफट केक का डेकोरेशन करते हैं। चलिए, तो केक तो मैंने कल ही बेक कर लिया था और इसकी लेयरिंग और क्रम कोटिंग भी मैंने कल ही कर ली थी। रात भर मैंने इसे फ्रिज में छोड़ दिया था और अब मैं इसकी डिजाइनिंग कर रही हूँ, तो इसके प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। तो केक हो गया है तैयार, एकदम सिंपल डिजाइन बनाया मैंने। आपको कैसा लगा ये डिजाइन? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना मत भूलिएगा। और फाइनली केक बनकर हो गया है तैयार। यहाँ पे मैंने कांग्रेट्स भी लिख दिया है। तो सिंपल सा डिजाइन है बट आई जस्ट होप कि उनको पसंद आए। चॉकलेट केक बनाया मैंने। अभी मैं इसको पैक कर देती हूँ और अब मैं आपको गिफ्ट दिखाती हूँ जो मैंने उनके लिए लिया है। 2 गिफ्ट तो ऑलरेडी मैं पैक करवा के लाई थी, इसलिए वो मैंने आपको वहीं पे दिखा दिया था शॉप में। बाकी जो 2 गिफ्ट पैक नहीं करवा पाई थी वो दिखाती हूँ आपको। चलिए।
तो पहले मैं केक को पैक करके रख देती हूँ, उसके बाद फिर आपको गिफ्ट दिखाती हूँ। अच्छा, जो मैंने गिफ्ट लिया है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। गणेशा तो मैंने वहीं दिखा दिया था क्योंकि मैंने उसको गिफ्ट पैक करा लिया है, तो इसलिए मैं उसको दोबारा नहीं खोल पाऊंगी। और टेबल क्लॉथ भी मैंने आपको दिखा दिया था। अभी मैं आपको 2 और चीजें दिखाती हूँ जो मैंने गिफ्ट देने के लिए लिया है। तो एक तो मैंने लिया है ये सिंगल बेडशीट येलो कलर का, क्योंकि जो उन्होंने अपना रूम डेकोरेट किया है ना उसका थीम पूरा येलो है। तो मुझे प्रॉपर येलो कलर तो नहीं मिला, लेकिन ये लाइट येलो का शेड है, तो अच्छा लगा मुझे ये। तो ये मैंने लिया है, और उनका सिंगल बेड है तो इसलिए सिंगल बेडशीट लिया है। और उनके किचन के लिए मैंने लिया है ये स्टील का कैसरोल, ये भी मुझे अच्छा लगा। ये देखिए, तो ये स्टील का कैसरोल है। उनकी मम्मी को ना बर्तन बहुत पसंद है, किचन का सामान बहुत पसंद आता है, तो इसलिए मैंने उनकी मम्मी के लिए स्पेशली ये लिया है। और गणेशा और टेबल क्लॉथ तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। तो लंच करने के बाद और थोड़ा रेस्ट करने के बाद दोबारा नहाई हूँ, पता है, दोबारा नहाई हूँ और अब मैं तैयार हो चुकी हूँ, निकल रही हूँ बस थोड़ी देर में। प्यू नहीं मान रही है जाने के लिए, वो घर में ही है। और निकलने से पहले ना आपको एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ कि मैं किससे मिलने जा रही हूँ। वैसे तो आप लोग मुझे लगता है ऑलरेडी आइडिया लगा चुके होंगे कि मैं किससे मिलने जा रही हूँ। ये जिनसे मैं मिलने जा रही हूँ ये भी मेरी तरह एक यूट्यूबर है, मेरे से तो काफी बड़ी यूट्यूबर है, और हमारे काफी सारे कॉमन सब्सक्राइबर्स हैं, और इनके नाम के पीछे भी थापा लगता है। तो मुझे लगता है आप लोग गेस कर लेंगे, है ना, आप लोग बहुत स्मार्ट है, कर चुके हैं ना आप लोग गेस, मुझे पता है। तो बस मैं इनसे मिलने जा रही हूँ क्योंकि इन्होंने अभी अभी नए घर में शिफ्ट किया है, तो मैंने सोचा कि उनको कंग्रेचुलेट करके आती हूँ। और उसी के लिए मैंने वो केक भी बनाया था, उसी कंग्रेचुलेशंस वाला मैंने एक केक भी बनाया है, वो उनके लिए लेकर जा रही हूँ। और छोटे छोटे मैंने गिफ्ट आइटम्स लिए हैं क्योंकि मैं उनका व्लॉग ना बहुत ध्यान से देखती हूँ, तो मुझे पता है कि जब वो अपने घर का मेकओवर कर रही थी तो उनका घर का क्या सेटअप है, क्या कलर्स के पर्दे उन्होंने लगाए हैं, क्या क्या चीज उनको रिक्वायर हो सकती है, तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर मैंने छोटे छोटे गिफ्ट आइटम्स लिए हैं। आई जस्ट होप कि उनको पसंद आए। और पता है मुझे ये क्यों ज्यादा पसंद है, मुझे ये इसलिए ज्यादा पसंद है क्योंकि उनमें ना जब मैं उस उम्र की थी ना, मैं भी उन्हीं की तरह वैसे ही चुलबुली और पट 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 बोलने वाली और बेबाक और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वैसी ही थी मैं भी। तो अभी भी हूँ, लेकिन अब थोड़ा उम्र के साथ थोड़ा सा मेलो डाउन हो गई हूँ, लेकिन उस समय मैं बहुत ज्यादा इसी तरह से गो गेटर टाइप थी। तो मुझे उनमें ना अपनी झलक दिखाई देती है, अपनी उस उम्र की झलक दिखाई देती है, इसलिए मुझे वो ज्यादा पसंद आती है। तो बस निकल रही हूँ उनसे मिलने के लिए, जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए, तो मैंने आपसे कहा था ना कि आज मैं किसी के घर में जाने वाली हूँ, और उनका नाम भी, वो भी व्लॉगर हैं और थापा उनके नाम के पीछे भी थापा लगता है। तो देखिए मैं किसके घर में हूँ, ये देखिए अलीशा और ये रही अलीशा की मम्मी, ये रही अलीशा की आंटी, और वह है अंकुश। आज यहाँ सब मिल गए। तो मैंने अलीशा को मैसेज किया था, तो इसने बोला प्लीज आइए। तो आज मैं आई हूँ अलीशा के लिए केक लेकर, इनको कंग्रेचुलेट करने के लिए। नया नया घर इन्होंने शिफ्ट किया है, तो मैंने सोचा चलिए, मम्मी से मिलने का एक्चुअली मुझे बहुत मन था, तो मैंने कहा चलिए मम्मी से मिलकर आती हूँ। तो चलिए अब हम केक कटिंग करने वाले हैं। बोला था कि मैम कुछ ना कुछ मैं भी ब्लॉगिंग कर तो अब ये मैम केक लेकर आई है हम लोग के लिए। सो अनबॉक्सिंग करते हैं केक की। आओ ना, अच्छा आप बैठे रहो, आप आ जाओ, आप आ जाओ। ये अंकुश की मम्मी है। ओह वाओ, नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। तो चॉकलेट फ्लेवर वाला है केक। थैंक यू। बस अब जल्दी से हम लोग का अपना घर बन जाए। बन जाएगा, वो भी बन जाएगा। अभी बस कार्तिक की कमी खल रही है, बाकी तो सबसे मिल रही आ रहा है। ओह दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। वो एक्चुअली शर्माता है ना बहुत, तो मुझे लगा था कि वो शायद नहीं आएगा कार्तिक ना। चलो दैट्स नाइस, चलो। तो आज मैं आई हूँ अलीशा के घर। अलीशा ने अभी अभी इस नए घर में शिफ्ट किया है, तो मैंने सोचा चलिए अलीशा को कंग्रेचुलेट भी करते हैं, उसकी फैमिली से भी मिल लेते हैं, और उसके लिए मैंने केक बेक किया है। तो अभी हम केक कटिंग कर रहे हैं। हाँ, दोनों मिलकर काटो, दोनों सहेलियां मिलकर काटो। चलो सब हाथ लगा दो। चलो, अरे मैं शूट कर रहा हूँ आपको। आंटी हाथ लगाओ ना, काटो। चलो, congratulations and celebrations. Heartiest congratulations. थैंक यू, थैंक यू। मेन तो शुरू है टेंशन। शुभ, हाँ वो देख रहा है शुगर। तो अलीशा की मम्मी की तबीयत अभी ठीक नहीं है, फिर भी वो मेरे कारण बैठी हुई है बेचारी यहाँ।
चलो नाइस। मैं अभी अंकुश रिव्यू देगा मेरे केक का। अलीशा अंकुश को दो, अंकुश रिव्यू देगा मेरे केक का क्योंकि ये शेफ है ना। नहीं नहीं एगलेस, मैं एगलेस ही बनाती हूँ, अंडे वाला नहीं बनाती हूँ। चल अंकुश। अच्छा ऑनेस्ट रिव्यू देना भाई। नाइस, थैंक यू। हाथ ही से खिला देती हूँ आंटी को। कैसा है? चलो कंग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। प्रोफेशनली बेक्ड एग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी कार्तिक के लिए बचा दो, कार्तिक और अमृत के लिए। कार्तिक आएगा। हाँ बस। तो अभी अंकुश केक टेस्टिंग तो उसने कर लिया है। अभी खा रहा है और हम यहाँ बैठ के गप्पे मार रहे हैं। ये रहे अलीशा के पापा, और अलीशा के पापा, अलीशा मुझे बताती है कि अलीशा मेरे पापा आपके बहुत बड़े फैन हैं। तो थैंक यू सो मच। और हम अभी बैठकर यहाँ पे गप्पे मार रहे हैं। अलीशा हमारी खातिरदारी कर रही है। तो आप जब आएंगे ना, मैंने अलीशा को पहले भी बोला था कि प्लीज घर आओ डिनर के लिए, लेकिन आप जब आओगे तो इस बार मैं अलीशा से प्रॉमिस लेकर जाऊंगी कि आप लोग आओगे। हाँ पक्का आना प्लीज। हाँ पक्का। बाय। मैं अलीशा का होम टूर देती हूँ। ये है अलीशा का रूम। हाँ ऐसे ही है। मियाओ। प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अमृत की ट्रॉफी। ऑलमोस्ट यही कलर का है जो मैं, इससे लाइट है, वो कलर है, वो कलर है। हाँ वो कलर है, मुझे लगता है हो जाएगा। प्यारा लग रहा है, अच्छा लग। और ये व्यू जो मैंने देखा था ना, हाँ ये जो मैंने व्यू देखा था ना उसमें, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये तो और यहाँ पे हवा भी बहुत अच्छा आता है। ये ना, ये बहुत अच्छा है। यहाँ से सीधा बुद्धा टेम्पल। पुराने वाले घर में ना बंद सा लगता था ना, ये बहुत खुला सा लग रहा है। ये है ना बुद्धा टेम्पल, सामने बुद्धा टेम्पल है, देखिए। और बंदर भी है यहाँ पे। हाँ, तो ये अलीशा का रूम है जो अलीशा ने पूरा इसका मेकओवर कर लिया है। अभी थोड़ा बहुत रह रखा है। नहीं वो तो धीरे धीरे होगा। पीछे यहाँ पे थोड़ा सा सजा दिया। ये भी देख लिया था मैंने। नीचे फिर उसने अपने लगा दिए थे। मतलब वो तो मैं बता रही थी अलीशा को कि नेपाल से बहुत सब्सक्राइबर बोलते हैं मैम नेपाल आओ, नेपाल में कोई है ही नहीं। तो अलीशा की मम्मी बोल रही अलीशा के साथ जाना। तो एक ट्रिप बनाएंगे नेपाल का। तो अभी अंकुश मेरे लिए कॉफी बना रहा है। अंकुश की कॉफी बहुत फेमस है, पता है अंकुश? बीट की भी कॉफी। मतलब यहाँ सामान नहीं है। हाँ। घर में तो नहीं मैंने देखा है, वो ही पुट्स दैट ऑल्सो ना, हर्षलिस का जो होता है, हाँ चॉकलेट सिरप, वो सब डालता है। तो अभी अंकुश मेरे लिए कॉफी बना रहा है, एक और कप कॉफी, सेकंड कप ऑफ कॉफी। तो ये दूसरी कॉफी मेरी आज की, बहुत अच्छी कॉफी है। थैंक यू। आप मेरे घर आना। मैं आऊंगी पक्का। पक्का आऊंगी। पहले आप आना मेरे घर में, फिर मैं आपके घर आऊंगी। चलो भाई बारिश शुरू हो गई, मैं बाय बोल रही हूँ। बाय 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 बाय, थैंक यू। और प्लीज जरूर आना, ठीक है? पक्का। चलो बाय 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 बाय। तो ये अलीशा और अंकुश मुझे सी ऑफ करने आए हैं, और बारिश देखिए एकदम से बारिश शुरू हो गई। चलो बाय 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 बाय। अंकुश आप भी आना, ठीक है? पक्का आना। अंकुश ना मुझे कुछ बोल रहा है, दोबारा से बोलो। मैं बोल रहा हूँ, आपको शायद पहले किसी ने बोला नहीं होगा हाँ? शायद, बट आपका फेस कट ना रानी मुखर्जी जैसा लग रहा है। आज मैं रात को सो नहीं पाऊंगी। कोई नहीं, फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, थैंक्स, बाय 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 बाय। ये देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है, एकदम आंधी तूफान और ट्रैफिक जैम। सड़कों में नदियां बह रही हैं, ये देखिए कितना पानी जमा हो गया है। अभी 10 मिनट भी नहीं हुआ है बारिश शुरू हुए, ये देखिए कितना पानी इकट्ठा हो गया है। और अभी भी मैं ट्रैफिक जैम में फंसी हुई हूँ। तो आंधी तूफान और बारिश का सीना चीरते हुए मैं फाइनली घर पहुंच गई हूँ। इतनी तेज बारिश, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था आगे। वाइपर तो काम भी करना बंद कर दिया था, मतलब वाइपर भी नहीं उस बारिश को पोंछ पा रहा था, जो बारिश का पानी आगे उसमें गिर रहा था, विंडस्क्रीन में गिर रहा था। और बिजली चमक रही थी, पानी भर गया था पूरे रोड में, और इतना ट्रैफिक जैम, जो रास्ता 20 मिनट का भी नहीं है वो मुझे कवर करने में 45 मिनट से ऊपर लगे। लेकिन फाइनली घर पहुंच गई, फटाफट चेंज
करती हूँ, पीयू को भी देखती हूँ। पीयू वैसे ठीक थी, मैंने बीच में कॉल किया था तो वो ठीक ठाक थी। तो अब बस फटाफट चेंज करके फिर आपसे मिलती हूँ और आज का जो मेरा मीटअप था अलीशा के साथ उसके बारे में आपको बताती हूँ। सो रहे थे क्या आप? ओके, रुको आपके लिए डिनर बना देती हूँ। हाँ, पीयू को मैंने डिनर दे दिया है और चलिए अब मैं आपको आज जो मेरी अलीशा के साथ मुलाकात हुई थी ना उसके बारे में थोड़ा कुछ बताती हूँ। तो अलीशा को मैं काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ और अलीशा ने ना अभी अभी घर शिफ्ट किया है, नए घर में शिफ्ट किया है। तो मैंने इसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए मैसेज किया था तो उन्होंने बोला कि आइए आप भी, तो इसलिए मैं मिलने गई थी। वैसे भी मेरा काफी टाइम से मन था, अलीशा से तो मैं पहले भी मिल चुकी हूँ लेकिन उसके बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे मैं कभी नहीं मिली थी। तो मेरा मन था उसकी मम्मी से मिलने का, उसके ब्रदर से मिलने का। उसके फादर तो यहाँ नहीं रहते हैं तो लेकिन उसकी मम्मी से मिलने का मेरा काफी टाइम से मन था, तो इसलिए मैं गई थी आज उनसे मिलने के लिए। और हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा उन सबसे बातें करके। खूब हम लोगों ने बातें की, गप्पे मारी। और अलीशा आपने क्या बढ़िया कॉफी पिलाई मुझे, थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया कॉफी। अंकुश और अलीशा ने दोनों ने मिलकर मेरे लिए कॉफी बनाई थी। अंकुश जो है वो अलीशा की मम्मी की जो बेस्ट फ्रेंड है ना, उनका बेटा है, वो दोनों भी थे वहां पे। अंकुश की मम्मी भी थी, अंकुश भी थे, तो उनसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत ही प्यारी फैमिली है अलीशा की भी और अंकुश की भी, तो सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। काफी गप्पे शप्पे मारी हम लोगों ने और अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो बस इसी तरह से होपफुली हम लोग मिलते रहेंगे। और दूसरी बात, आज दिन भर तो मैं काफी बिजी थी तो मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ पाई थी। जो आज मैंने व्लॉग डाला था उस पर जो आप लोगों ने कमेंट लिखे वो मैं नहीं पढ़ पाई थी। लेकिन अभी वापस आने के बाद, चेंज करने के बाद, पीयू को डिनर देने के बाद मैंने बैठकर पहले सारे कमेंट्स पढ़े। मुझे इतना अच्छा लगा ना, इतना अच्छा लगा, मैं बहुत इमोशनल हो गई आपके कमेंट्स पढ़ के ना। एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं वैसे तो मैं कभी भी हेट कमेंट्स पर ना मैं इतना ज्यादा इफेक्टेड नहीं होती हूँ। मैं या तो इग्नोर कर देती हूँ या हंस के टाल देती हूँ या फिर मतलब कोई रिएक्शन मैं नहीं देती हूँ नॉर्मली। लेकिन उन्होंने मेरे बच्चे के ऊपर कमेंट किया था और शायद मेरी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करता। अपने बच्चे के लिए आप कभी भी इस तरह की बातें नहीं सुन सकते हो। कोई भी पेरेंट होगा, कोई भी मदर होगी या फादर होगा, वो अपने बच्चे के खिलाफ कोई भी इस तरह की गलत बात सुन ही नहीं सकता है। तो इसीलिए मैंने रिएक्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने पीयू के लिए ऐसा लिखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे इतना बुरा लगा ना वो कमेंट पढ़कर, लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि ऐसे कौन लिख सकता है बच्चे के लिए, वो भी बिना जाने बिना उसे समझे कैसे कोई इस तरह का जजमेंट पास कर सकता है। तो इसलिए मुझे बुरा लगा था और इसलिए मैंने रिएक्ट किया था। लेकिन आप लोगों ने जो मेरा हौसला बढ़ाया ना, इतने एनकरेजिंग कमेंट्स लिखकर, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखकर, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इमोशनल हो गई मैं। तो थैंक यू ऑल सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब आपको लोग इस तरह से सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं। तो मुझे लगता है ये मेरी एक एक्सटेंडेड फैमिली हो गई है। तो दिल से आप सभी लोगों का शुक्रिया, बहुत 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 अच्छा लगता है। और खासकर आज जब मैं थोड़ा लो फील कर रही थी वो कमेंट पढ़ने के बाद, और आप लोगों ने मेरे चेहरे पर वापस वो मुस्कान ला दी है, तो उसके लिए तो दिल से आप लोगों को सभी को थैंक्स। और चलिए आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा, अलीशा के साथ मेरी मीटिंग आपको पसंद आएगी। तो जो भी है, अगर पसंद आता है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब करके जाइए। तो चलिए मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।